वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं और बहुत सारे एपिसोड किए हैं। तो हम एक नई चीज़ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो या तो लड़ाई का कारण करते हैं या मतलब ज्ञान की बात करते हैं। तकरीबन जिनको समझ नहीं आती वो उसको सुन करके लड़ पड़ते हैं, जिनको समझ आ जाती है उनको ज्ञान मिल जाता है। बस इतना ही है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि 1500 साल पहले भारत में जो रहने वाले मुसलमान हैं, या मुसलमान भारत में, भारत के असली वारिस जो मुसलमान हैं, क्या उनके बुजुर्ग हिंदू थे? यानी कि भारत में जो भारत के वारिस मुसलमान हैं, क्या उनके बाप 1500 साल पहले जो बुजुर्ग थे वो हिंदू थे? ये हमारा टॉपिक है आज का। अभी आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे बंदे सोचते हैं हमारे बारे में कि कभी मुसलमानों के पीछे लग जाते हैं, कभी ब्राह्मणों के पीछे लग जाते हैं, सिखों की बात कब करेंगे। जो आज टॉपिक जो हमारा है ये बहुत गंभीर है। इसमें सिखों की बात भी हम करते हैं, मुसलमानों की भी बात करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की भी बात करते हैं। हमने बहुत सारे, आपने देखा होगा हमारे एपिसोड बहुत सारे जिनमें हमने ब्राह्मणों को भी ज्ञान की बातें बताई हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो हमें प्रकृति का ज्ञान मिलता है और जो है उसको हम बांटते हैं लोगों में, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान तो एक ऐसा ज्ञान है जो वर्ल्ड के लोगों को ज्ञानवान बनाता है। तो सच क्या है कि जो भारतवासी मुसलमान हैं उनके बाप दादा 500 साल 1500 साल पहले क्या हिंदू थे? तो हम इसको क्लियर कट कर देते हैं कि हिंदू बिल्कुल भी नहीं थे, किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं थे। उसको हम उदाहरण समेत कहना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे विद्वान हैं मुसलमान, जो जैसे जाकिर नाइक है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें जो है कि जो बोलते हैं कि हमारे बुजुर्ग हिंदू ही थे। जाकिर नाइक की वीडियो में सुना था मैंने, उन्होंने बोला कि हमारे बुजुर्ग हिंदू ही थे। अभी उनका कन्फ्यूजन, तो बहुत सारे 99% मुस्लिम भी ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि उनके बुजुर्ग भी हिंदू ही थे। लेकिन हिंदू जो है अगर तो वो थे तो हम उसमें क्यों टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं? ऐसा लग रहा होगा लोगों को, लेकिन नहीं है। जहाँ पर कन्फ्यूजन खड़ा होता है, जहाँ पर दुविधा खड़ी होती है, वहाँ पर हमारा फर्ज बनता है, जब हमें चीज़ का पता लग गया है कि ये सही कि गलत क्या है, तो हमें बता देना चाहिए। कोई माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन हम ये दावे के साथ कहते हैं कि मुसलमानों के बुजुर्ग 1500 साल पहले किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं थे। तो कैसे नहीं थे? तो हमने इसमें लिखा, मुसलमानों की लगभग 15 से 20 पीढ़ियां पहले कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वह एक जात पात के गुलामी के गटर में फंसे हुए अधर्मी लोग थे। यानी कि अधर्मी हम उनको बोलते हैं जिनको कोई धर्म का ज्ञान नहीं होता है, जिनके अंदर इंसानियत तो होती है लेकिन उनको धर्म का ज्ञान नहीं होता है। इंसानियत तो हम अलग अलग बात मानते हैं, इंसानियत तो धर्म से निकलती है। लेकिन अधर्मी लोग जो है, जो वो लोग होते हैं जिनको धर्म से लताड़ दिया गया हो, जो दूर कर दिए गए हों। तो हमने इसमें अगर लिखा कि अगर उन इंसानों ने जात पात, बहुत सारे कहते हैं ना कि ये हिंदुओं में से निकले हैं, सिख भी निकले हैं, जैन भी निकले हैं, ऐसा बहुत सारे मारते हैं बातें। तो ये हकीकत नहीं है, कोई किसी में से नहीं निकलता है। धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। धर्म एक विशाल होता है, उसको कहीं भी घसीट कर देना बहुत ये गलत बातें होती हैं। इसका हम उदाहरण लास्ट में देंगे कि धर्म क्यों क्या होता है। तो हमने इसमें लिखा, अगर जात पात के जो छोड़ करके अगर किसी धर्म में जाता है इंसान, तो उसको जात धर्म बदलना नहीं कहते, उसको कहते हैं कि उसने अधर्म को छोड़ करके धर्म को अपनाया। यानी कि जात पात के गटर से बाहर निकल के आज़ादी की ज़िंदगी में आया, यानी कि बदबू से निकल करके खुशबू में आया, या कांटों से निकल करके फूलों में आया,
या हीन भावना और घमंड के गटर से निकल करके प्यार के समुद्र में आया, या नफरत के जाल से निकल करके प्यार की खुशबू में आया, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो अगर उन इंसानों ने जात पात के मानसिक गुलामी के अधर्म के गडर की को छोड़ करके इस्लाम धर्म अपनाया था, यानी कि मुसलमानों के बुजुर्गों की बात हो रही है यहाँ पर, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, बल्कि उनको जात पात के गटर के अधर्म की मानसिक गुलामी के गटर को छोड़ करके इस्लाम धर्म अपनाया था। यानी कि उन लोगों ने जात पाती जो गटर था इस्लाम धर्म से पहले जो था, मतलब चल रहा था यहाँ पर, चार वर्णों का गटर जो चल रहा है, गुलामी का गटर। हमने एक आर्टिकल भी लिखा था कि शूद्र कोई वर्ण नहीं है, शूद्र वर्ण एक गुलामी का गटर है, मानसिक गुलामी का गटर है, जिसमें इंसान फंसा रहता है, इन भावना में फंसा रहता है। तो शूद्र वर्ण को हमने कहा था, तो उसी से निकले हुए लोग हैं ये, तो वो धर्म नहीं है, अधर्म है। अधर्म क्यों मान रहे हैं उसको अधर्म? क्योंकि जहाँ पर नीच ऊंच हो वहाँ पर धर्म नहीं होता, धर्म हो तो नीच ऊंच खत्म ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। धर्म तो एक प्यार का नाम है, धर्म एक जो है मोहब्बत का नाम है, धर्म एक सच का नाम है। जहाँ पर सच हो वहाँ ऊंच नीच ठहर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि ऊंच नीच भेदभाव, छुआछूत, छुआछूत और नफरत, ये सब अवगुण अधर्म से पैदा होते हैं। यानी कि सब के सब ये अवगुण हैं कि ऊंच नीच भेदभाव, छुआछूत और नफरत, ये अवगुण सब धर्म से पैदा होते हैं। समानता, अभी अधर्म से बता दिया मैंने, अब धर्म से क्या पैदा होता है? समानता, अपनापन, इंसानियत, मोहब्बत, ये सब गुण धर्म से पैदा होते हैं। धार्मिक इंसान वह नहीं होते जो अपने आप को जन्म से ही धार्मिक मान लेते हैं। यानी कि धर्म से बहुत सारे आदमी कहते ये सिख के घर में पैदा हुआ है सिख हुआ, ये मुसलमान के घर में पैदा मुसलमान हुआ, ये किसी के घर में पैदा वो हिंदू हुआ, ऐसे कुछ भी मान लेते हैं। तो वो हकीकत नहीं है, वो एक छलावा है, एक भ्रम है इंसान को। धार्मिक इंसान वह होते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी को मन में रख कर जीवन जी रहे हों। यानी कि जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी के भरोसे पर जिंदगी जीता है उसको कहते हैं धार्मिक इंसान। तो हमने नोट में लिखा इसमें, अगर किसी भी जात पात के मानने वाले इंसान को या किसी भी मुसलमान को ऐसा लग रहा हो, जो सब जाकिर नायक ने बोला था, डॉक्टर जाकिर नायक जो है हिंदू, ये मुसलमान भी हिंदू ही थे, अगर उनको भी ऐसा लगता है तो हम क्या करेंगे? उनके बुजुर्ग 1500 साल पहले ही धार्मिक थे। यानी कि धार्मिक कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा मानते हैं कि धर्म तो पहली बात तो एक ही था, इसमें था नहीं था, ये अलग बात है। गुलामी का धर्म था एक, जो इसको हिंदू धर्म बोलते हैं, ये बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं होता। जहाँ पर ऊंच नीच होती है, जहाँ पर जात पात हो, जहाँ पर नफरत हो, वो धर्म हो ही नहीं सकता। धार्मिक थे तो वह विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर धर्म के मसले पर विचार चर्चा कर सकते हैं। हमारा नंबर है, इसमें स्क्रीन पर चल रहा है, ये नंबर आपने देख लिया होगा, ईमेल आईडी भी हमारी चलती है इस पर। तो ये हम इसमें एक लाइन और ऐड कर देते हैं। अगर कोई भी मतलब जिसको लग रहा है कि हम बकवास मार रहे हैं, जिसको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, जिसको ऐसा लग रहा है कि हम टीवी पर बैठ करके अपनी मतलब बेवकूफ़ वाली गल्ला बात करते हैं, तो कोई भी इंसान, हम ये नहीं कहते कि हमारा ज्ञान परिपूर्ण है, ऐसा नहीं कहते। हम कहना चाहते हैं कि विचार चर्चा करनी चाहिए। हम हो सकता है हम 100% नहीं 1000% गलत हो सकता है कि हम मतलब किसी और की बात गलत हो, ऐसे भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात गलत हो सकती, किसी और की भी। हम तो इतना मान के चलते हैं कि हमारी बातें 100% की 100% गलत हो सकती हैं, तो हम इतना वजन रखते हैं इसमें कि हम विचार चर्चा भी कर सकते हैं इस पर। तो इसमें हम एक बात ऐड करना चाहते हैं कि जो भी मुसलमानों को हिंदू धर्म का हिस्सा साबित करेंगे, 1500 साल पहले अगर मुसलमानों को कोई भी हिंदू धर्म का साबित कर सकते हैं, करेंगे, तो हम उसको 15 लाख रुपए इनाम के देंगे। 15 लाख हमने इस करके रखा है क्योंकि हमने 11 लाख भी एक बार रखे हैं, 21 लाख भी हमने रखे हैं, कोई नहीं आया है। तो इसका हम बीच वाला सोच रहे हैं कि बीच वाला रास्ता निकालते हैं। हम इसमें शर्त भी नहीं रखेंगे कोई, क्योंकि शर्त रखते हैं जब हम किसी बात की कि मतलब इतने जुर्माना ठोकेंगे तो फिर डर के भाग जाते हैं, आते नहीं हैं।
तो हम 15 लाख रुपए इनाम के रखेंगे इस पे। जो भी मुसलमानों के बाप दादाओं को हिंदू साबित करेंगे, 1500 साल पहले हिंदू थे या किसी भी धर्म के धार्मिक थे, मतलब धार्मिक तो पहले थे, मतलब कम से कम 4000 साल पहले थे, उनके बाप दादा जो भी थे वो बुद्ध थे, लेकिन वो थे, लेकिन थे में कुछ नहीं होता है, जब जब होता है तो मतलब ऐसा होता है। तो पहली बात तो ये कि जन्म से इंसान कोई भी धार्मिक नहीं होता, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं इसको। जन्म से इंसान धार्मिक कोई भी नहीं होता, अगर इसको हमने बहुत बार स्पष्ट किया है। धर्म से इंसान धार्मिक क्यों नहीं होता, अगर मान लेते हैं, चलो धर्म से इंसान को धार्मिक मान लेते हैं, तो जैसे कि एक धर्म से इंसान धार्मिक हुआ तो जन्म से इंसान अगर धार्मिक भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है। जो चोरी अगर जन्म से इंसान को साधु संत बन सकता है, जन्म से इंसान साधु बन सकता है, तो जन्म से इंसान चोर क्यों नहीं बन सकता? चोर भी बना सकते हैं। तो चोर चोरी करने के बाद में चोर बनता है, वकील वकालत की पढ़ाई करने के बाद वकील बनता है, जज की पढ़ाई करने के बाद में जज बनता है। तो धार्मिक इंसान बचपन से कैसे हुआ? बचपन से पैदाइशी इंसान धार्मिक कैसे हुआ? तो ये एक सवाल है मेरा। अगर किसी में कोई इसको साबित करेगा कि पैदाइशी इंसान कोई भी धार्मिक होता है, तो हम उसके साथ विचार चर्चा करना चाहते हैं, वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। लेकिन हाँ, एक बात हम सीधी बात कर देते हैं कि मुसलमान कभी भी 500 1500 साल पहले क्या 5 करोड़ साल पहले भी हिंदू नहीं थे। अगर इसको साबित करेगा कोई, मतलब कभी भी हिंदू नहीं थे मान लीजिए, अगर इसको साबित करता है कोई ब्राह्मण हो, कोई मुसलमान ही क्यों ना हो, या कोई भी हो, मतलब वर्ल्ड का कोई बंदा अगर इनको साबित कर देता कि हिंदू ही थे, तो हम उसको 15 लाख रुपए इनाम के देंगे और उसको एक इंटरव्यू भी करेंगे। और ये जो है मतलब अगर थोड़ी मतलब विचार चर्चा करने के लिए थोड़ी हिम्मत तो करने आनी चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। जो हम इतने बड़े टीवी चैनल के ऊपर, बड़ा तो नहीं कहते हम, छोटा सा है, जो वॉइस ऑफ मानवता नाम का चलता है, जब हम इतने बड़े चैलेंज कर सकते हैं, विचार चर्चा करने के लिए विश्व की किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं मीडिया को, तो हम उसको 15 लाख रुपए इनाम के देंगे अगर ये साबित करेंगे। अन्यथा किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं थे। मुसलमान भी अपने दिमाग से इस बात को बाहर निकालें कि वो पहले हिंदू ही थे, या सिख भी इस बात को अपने दिमाग से बात निकालें कि वो हिंदू ही थे, क्योंकि जन्म से इंसान कोई धार्मिक नहीं होता। इंसान धर्म पहली बात तो ये है कि सच्चा और ईमानदार इंसान ही धार्मिक होता है, झूठा और बेईमान इंसान ही धार्मिक होता है। अधार्मिक का मतलब वो जिसको वो धर्म का ज्ञान नहीं है। जिसके अंदर धर्म है वहाँ पर प्यार है, मोहब्बत है, जिसके अंदर अधर्म है वहाँ पर नफरत है, जलस है। तो ये आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं कि कौन क्या है। हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम धर्मी हैं बहुत बड़े, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ एक विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ अज्ञान का जो पर्दा पड़ा है आँखों के ऊपर, कानों के नीचे, कानों के ऊपर पड़ा है, उसको हटाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग सुकून की ज़िंदगी जी सकें, प्यार की ज़िंदगी जी सके। यही हमारा मकसद है, यही हमारा जो है कहते हैं, यही हमारा वॉइस ऑफ मानवता का मकसद है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सच्चाई को फैलाना। तो हम दोबारा कह देते हैं इस बात को, तीसरी चौथी बार कर रहा हूँ, कोई भी विश्व का बंदा मुसलमानों को अगर हिंदू साबित करता है 1500 साल पहले या 5 करोड़ साल पहले या 15,000 करोड़ पहले भी साबित कर देता है, तो हम उसको 15 लाख रुपए इनाम के देंगे। शर्त कोई नहीं है, क्योंकि शर्त रखते तो आता नहीं है कोई, तो इस करके शर्त कुछ भी नहीं है। तो इस करके हम खुला बना सकते हैं, विश्व के किसी प्लेटफार्म पर आकर के हमें बात कर सकते हैं। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोर, थैंक यू।